रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। क्लास 9th में हमने स्टार्ट किया था चैप्टर सेल साइकिल और इसमें हमने जो इनिशियल 2-3 टॉपिक्स थे वो डिस्कस किए थे। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं माइटोसिस के इम्पोर्टेंस या माइटोसिस के सिग्निफिकेंस के माइटोसिस के क्या इम्पोर्टेंस हैं। तो सबसे पहले आते हैं द फर्स्ट वन जो हैं इनके सिग्निफिकेंस में, वो है ग्रोथ। देखिए, माइटोसिस की वजह से ग्रोथ होता है। अगर माइटोसिस का प्रोसेस ना होता तो एक बॉडी में कभी भी ग्रोथ का अमल या डेवलपमेंट का अमल नहीं होता। ठीक है, तो जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो ग्रो करते हैं, इसके अलावा नए सेल प्रोड्यूस करते हैं। कौन से प्रोसेस के थ्रू? माइटोसिस प्रोसेस के थ्रू। दूसरा, रिपेयर ऑफ वर्न आउट पार्ट। देखिए, जो हम टीथ ब्रश करते हैं, इसके अलावा 100 डेड सेल्स जो होते हैं ये गिर जाते हैं सलेबा के साथ, ब्रश के साथ। ये डेड सेल्स या जो रिमूव्ड सेल हैं जो ख़त्म हुए, ये रिप्लेस हो जाते हैं नए सेल्स से। और वो सेल्स कहाँ से आते हैं? माइटोसिस के थ्रू आते हैं। बॉडी में जहाँ पर डैमेज होता है, कोई पार्ट डैमेज होता है, इनके रिपेयरिंग में माइटोसिस के ज़रिए जो सेल्स पैदा होते हैं वो असल में उसको रिपेयर करते हैं। तो इसलिए हम लिखते हैं कि रिपेयर ऑफ वर्न आउट पार्ट्स। ठीक है, इसके अलावा द थर्ड वन ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ज़्यादा ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जिस तरह बैक्टीरिया है, इसके अलावा प्लांट में कटिंग है, ग्राफ्टिंग है, बर्डिंग है। ठीक है, तो मल्टीपल फिजन है। तो ये तमाम वो प्रोसेसेस हैं जो माइटोटिकली एक सेल डिवाइड होती हैं और उससे नए सेल्स या नए ऑर्गेनिज्म बनते हैं। द फोर्थ वन, रीजनरेशन। रीजनरेशन का मतलब जब एक पार्ट डैमेज हो जाए उसका दोबारा रिन्यूअल करना, जो वर्न आउट सेल है दोबारा वो नए बनाना, ये भी माइटोसिस का काम है। जिस तरह हम एग्ज़ाम्पल लेते हैं, जो लेज़र्ड का जो टेल है, जब वो कट जाती हैं, डैमेज हो जाती हैं, वो दोबारा वो नई बनाती है माइटोसिस के थ्रू। इसके अलावा कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो बॉडी के एक पीस से पूरा एक नया ऑर्गेनिजम्स या एक पूरा बॉडी बनाता है, जिस तरह हाइड्रा है। तो ये हमारे पास है माइटोसिस। तो सेल साइकिल में हमने माइटोसिस की बात की यहाँ तक। इंटरपेस और डिवीजन पेस भी हमने डिटेल के साथ डिस्कस किया। आज हम आ रहे हैं एक स्टार्ट में, अगर आपको याद है तो हमने इसमें पढ़ा था कि एक सेल जब तकसीम होती है तो सेल साइकिल के 2 स्टेजेस है, एक इंटरपेस है और दूसरा डिवीजन पेस है। तो जो डिवीजन पेस है वो फिर 2 तरह का है, एक माइटोटिकल होता है मीन माइटोसिस के प्रोसेस में, और दूसरा मियोसिस प्रोसेस वाला है। तो माइटोसिस वाला हमने डिटेल के साथ डिस्कस किया। अब आते हैं मियोसिस प्रोसेस की तरफ। सबसे पहले मियोसिस क्या है? मियोसिस का जो अमल है ये 1876 में जर्मन बायोलॉजिस्ट ऑस्कर हर्टविग ने ये डिस्कवर किया था, उन्होंने ऑब्जर्व किया था। मियोसिस एक किस्म का सेल डिवीजन है जिसमें 4 डॉटर सेल्स बनते हैं एक सेल से, जिसमें एक सेल से 4 डॉटर सेल्स बनते हैं और हर एक में हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम होगा। माइटोसिस में जब एक सेल बनती है नई, उसमें इतने क्रोमोसोम्स होते हैं जितने इसके पेरेंट्स में होते हैं। पर मियोसिस में जब एक नया सेल बनता है उसमें उतने क्रोमोसोम्स होते हैं, हाफ क्रोमोसोम होते हैं एज़ कम्पेयर टू देयर पेरेंटल क्रोमोसोम। ठीक है, पेरेंट्स के कंपैरिजन में उसमें हाफ क्रोमोसोम्स होते हैं। ठीक है, तो जब डबल नंबर ऑफ क्रोमोसोम होता है ये डिप्लॉयड नंबर कहलाता है, 2n के साथ हम लिखते हैं। जब हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम होता है तो ये हैप्लॉइड कहलाता है, ये n के साथ हम लिखते हैं। ठीक है, तो मियोसिस में 4 सेल प्रोड्यूस होते हैं और हर एक में हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम होता है। ठीक है, मियोसिस के अपने कुछ सिग्निफिकेंस है, वो टॉपिक के आखिर में वो इंशाल्लाह पढ़ेंगे। मियोसिस के 2 स्टेजेस होते हैं। जब एक सेल मियोसिस के थ्रू डिवाइड होती है तो उसके 2 स्टेजेस होते हैं, एक होता है मियोसिस 1, दूसरा होता है मियोसिस 2। मियोसिस 1 में
जिस तरह माइटोसिस में प्रोपेज था, एनापेज था, टेलोपेज था और मेटापेज था, तो इसी तरह मियोसिस 1 में भी 4 स्टेजेस है, इसी तरह मियोसिस 2 में भी 4 स्टेजेस हैं। मियोसिस 1 में फर्स्ट वन है प्रोपेज 1, मेटापेज 1, एनापेज 1 एंड टेलोफेज 1। सबसे पहले आते हैं प्रोपेज 1 की तरफ। प्रोपेज 1 यूजुअली अकाउंट पर 90% ऑफ द टोटल टाइम स्पेंट इन मियोसिस। प्रोपेज 1 में तकरीबन 90% टाइम जो होता है, 90% टाइम जो होता है वो इसी स्टेज में या इसी पेज में स्पेंड हो जाता है। बाकी तमाम स्टेजेस में ये 10% टाइम यूज़ होता है, वो लेता है। इन दिस पेज द क्रोमेटिन मटेरियल कंडेंस एंड क्रोमोसोम बिकम विजिबल। प्रोपेज 1 में, मियोसिस के प्रोपेज 1 में क्रोमेटिन मटेरियल या क्रोमेटिन नेटवर्क कंडेंस हो जाता है, अनकॉइल्ड हो जाता है और क्रोमोसोम विजिबल हो जाते हैं। हाउएवर अनलाइक प्रोपेज ऑफ माइटोसिस द 2 होमोलोगस क्रोमोसोम्स फेयर अप or synapses to form tetrad because a pair of chromosome has 4 chromatids। यहाँ पर उससे कुछ अलग हैं। ये यहाँ पर इस तरह होता है कि जो 2 होमोलोगस क्रोमोसोम्स होते हैं वो फेयर अप करते हैं, वो साइनेप्सिस करते हैं और टेट्राड शक्ल मीन दैट ऐसे क्रोमोसोम्स जिसमें 4 क्रोमेटिड्स होते हैं वो बनाते हैं। द 2 नॉन सिस्टर क्रोमेटिड ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम बिकम जिप टुगेदर। 2 नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स जो होते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम के, वो एक दूसरे के साथ जिप जाते हैं, जुड़ जाते हैं, फॉर्मिंग कॉम्प्लेक्स नोन एज चिस्मेटा, और वो एक शक्ल बनाते हैं जिसको चिस्मेटा कहलाते हैं। कमिंग स्लाइड में इमेज के साथ वो एक्सप्लेन करते हैं। द नॉन सिस्टर क्रोमेटिड ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम एक्सचेंज दियर पार्ट। और जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड हैं वो एक दूसरे के साथ पार्ट एक्सचेंज करते हैं और ये प्रोसेस कहलाता है क्रॉसिंग ओवर। ठीक है। इन द प्रोपेज ऑफ माइटोसिस हियर आल्सो द न्यूक्लियोई डिसअपीयर एंड न्यूक्लियर एनवेलप ब्रेक, सेंट्रियोल माइग्रेट टू अपोजिट फोल एंड मेक स्पिंडल फाइबर। उसी तरह न्यूक्लियोई जो है वो डिसअपीयर हो जाती है, मेम्ब्रेन ब्रेक हो जाता है और सेंट्रियोल अपोजिट साइड पर माइग्रेट होते हैं, अपोजिट एंड ऑफ द सेल्स में। तो ये उसी तरह होता है जिस तरह माइटोसिस के प्रोपेज में होता है। ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे पहले 2 होमोलोगस क्रोमोसोम्स है, जिस तरह आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये एक अलग क्रोमोसोम्स है और ये एक अलग है, 2 होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं। ठीक है। तो आप यहाँ पर देखिए ये दोनों जो है ये सिस्टर क्रोमेटिड कहलाते हैं, ये दोनों सिस्टर क्रोमेटिड कहलाते हैं। ठीक है। दूसरे स्टेज में आप देख सकते हैं साइनेप्सिस बिगेन। साइनेप्सिस बिगेन का मतलब ये है कि अब ये एक दूसरे के साथ कंबाइंड होंगे, अब एक दूसरे के साथ ये जो है कलेक्शन या मीन दैट जो कम्बिनेशन है वो करेंगे। तो नेक्स्ट स्टेज में आप देख सकते हैं दोनों जो है एक दूसरे के साथ एक स्ट्रक्चर बनाते हैं बाइवेलेंट, एक दूसरे के साथ पैरेलल, ये अटैच फॉर्म में है। अब तो देखिए नॉन सिस्टर क्रोमेटिड अब क्या करते हैं, ये एक दूसरे के साथ एक्सचेंज ऑफ पार्ट्स करते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं जो वाइट कलर में क्रोमोसोम है उसने अपना पार्ट दिया है रेड कलर में। ठीक है। तो ये वाइट और वाइट सिस्टर क्रोमेटिड कहलाते हैं, पर ये रेड और वाइट नॉन सिस्टर क्रोमेटिड कहलाते हैं। तो यहाँ पर बेसिकली जो क्रॉसिंग ओवर है या जो पार्ट एक्सचेंज है वो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के दरमियान होगा। रेड ने अपना पार्ट एक्सचेंज किया है एक वाइट क्रोमोसोम से, ये दोनों नॉन सिस्टर क्रोमेटिड हैं। ठीक है। दूसरे स्ट्रक्चर में आप देख सकते हैं कि ये चिस्मेटा बनाते हैं, वो क्रोमोसोम्स वाला स्ट्रक्चर बनाते हैं, 4 सिस्टर क्रोमेटिड है इसमें। और ये स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं जो कम्प्लेक्स हैं, ये चेस्वा या चिस्मेटा कहलाते हैं। ठीक है। लेट प्रोपेज के दौरान इस प्रोसेस में, तो जो हमने प्रीवियस स्लाइड में पढ़ा ये उसका थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन था। अब आते हैं मेटापेज की तरफ। मेटापेज 1 जो है दूसरा स्टेज है। होमोलोगस क्रोमोसोम अरेंज देमसेल्फ ड्यूरिंग द मेटापेज स्प्लिट, स्पिंडल फाइबर फ्रॉम one pole attached to one chromosome of each homologous pair, while spindle fiber from the other pole attached to the other chromosome up to the homologous pair। मेटापेज में हमको ऑलरेडी ये बात पता है कि क्या होता है, जो स्पिंडल फाइबर अफेयर हो जाते हैं सेंट्रियोल के से वो निकल आते हैं
और वो क्या करते हैं, वो क्रोमोसोम्स को सेल के इक्वेटर में अरेंज करते हैं जो मेटापेज प्लेट बनाते हैं, और इस एक साइड से दूसरे साइड से उसके साथ स्पिंडल फाइबर अटैच होते हैं। इनापेज 1 में क्या होता है, ड्यूरिंग इनापेज 1 स्पिंडल फाइबर फुल टुवर्ड द फोल एंड सेपरेट द होमोलोगस क्रोमोसोम, ईच मेंबर ऑफ द पेयर इज फुल टुवर्ड द अपोजिट पोल ऑफ द सेल। अब इनापेज 1 में ये जो स्पिंडल फाइबर है वो कंट्रैक्ट हो जाते हैं, पुल्ड हो जाते हैं, और ये क्रोमोसोम्स को डिवाइड करते हैं। हाफ क्रोमोसोम जो है वो सेल के एक साइड पे जाते हैं और हाफ क्रोमोसोम सेल के दूसरे साइड पर जाते हैं, ठीक है। और हेप्लाइड क्रोमोसोम जो है वो सेल के एंड्स पर अब पाए जाते हैं, ठीक है। लास्ट वन हमारे पास स्पेस है टेलोपेज 1। आफ्टर द क्रोमोसोम रीच दियर रिस्पेक्टिव फोल, अब क्रोमोसोम सेल के साइड पर पहुंच चुके हैं, हाफ एक साइड पर हाफ दूसरे पर। द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअफेयर, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअफेयर हो जाता है, न्यूक्लियोली जो है वो बन जाता है। साइटोकाइनेसिस जो है वो बाद में होता है, ये सेल डिवाइड होते हैं, तकसीम होते हैं। यहाँ पर ये टोटल एक समराइज फार्म है। प्रोपेज 1 में आप देख सकते हैं, फिर मेटापेज 1 में, फिर इनापेज में और टेलोपेज में। तो टेलोपेज 1 जो है यहाँ पर आप देख ले तो टेलोपेज 1 में ये एक अलग न्यूक्लियस बना है, एक अलग न्यूक्लियस बना है। और अगर आप यहाँ पर देखिए तो ये जो मेम्ब्रेन है इसने भी इनवर्ड मूवमेंट की है, यहाँ पर ये भी जुदा होना चाहती है। साइटोकाइनेसिस का अमल जो होगा एनिमल सेल्स में, एनिमल सेल यहाँ पर मेंशन्ड है। तो इसी तरीके से ये हमारे पास कंप्लीट हुआ मियोसिस 1। होम असाइनमेंट बेटा आपके लिए क्या है, राइट एंड मेमोराइज इम्पोर्टेंस ऑफ माइटोसिस। सबसे पहले आपके लिए होम असाइनमेंट्स में ये है कि आप माइटोसिस के सिग्निफिकेंस को या इम्पोर्टेंस को जो हमारे चैप्टर इस क्लास में पहला स्लाइड है वो आप राइट करें, मेमोराइज करें। इंशाल्लाह कमिंग क्लास में फिर मियोसिस 2 पर बात करेंगे। यहाँ पर हमने मियोसिस 1 ख़त्म किया और एज अ रिज़ल्ट ऑफ मियोसिस 1 अब हमारे पास 2 सेल्स, नए सेल्स मौजूद हैं, ठीक है। उस पर फिर मियोसिस 2 होगा तो इसमें कौन से चेंजेस आएंगे और फाइनल हमारे पास प्रोडक्ट इसका क्या होगा, ठीक है। तो इंशाल्लाह कमिंग क्लास में डिटेल के साथ मियोसिस 2 पर पढ़ेंगे।